हेलो चिल्ड्रंस, आज हम लोग क्लास 5th की फर्स्ट पोयम व्हाट अ बर्ड थॉट इट मीन्स एक पक्षी बर्ड क्या सोचता है वह सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made up of पेल ब्लू शेल। अभी देखिए ये जो पोयम है वह नरेट कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है? बर्ड बोल रहा है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि पोयम का नेम क्या था, व्हाट अ बर्ड थॉट। मतलब कि ये सब कुछ बर्ड बोल रहा है। आई लीव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। जो बर्ड था वो पहले कहाँ रहता था? लिटिल हाउस में। बर्ड कहता है कि मैं पहले एक लिटिल हाउस में, छोटे से घर में रहता था। एंड लीव देयर वेरी वेल, और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से रहता था। वेरी वेल मीन्स व्हाट? बहुत अच्छी तरीके से रहता था। द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड, और बर्ड के लिए उसकी दुनिया कैसी थी? स्मॉल थी और राउंड शेप में थी। कैसी थी? स्मॉल एंड राउंड शेप में थी। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और देखिए जो कि कैसी बनी हुई थी? जो गोल और हल्के रंग के कवच से बनी हुई थी। पेल ब्लू मतलब हल्का नीला कलर। पेल मीन्स क्या? लाइट। लाइट मतलब कि हल्का, जैसे ब्लू कलर है तो वो पेल ब्लू, हल्के नीले रंग से कवच से, शेल से बनी हुई थी। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. और ये जो बर्ड है वो क्या बोलते हैं कि उसके बाद मैं कहाँ पे रहा? लिटिल नेस्ट में। आपको पता है बर्ड जो है वो कहाँ रहता है? नेस्ट में रहता है। बर्ड का जो घर होता है वो क्या होता है? एक नेस्ट होता है। नॉर नीडेड एनी अदर, और उसको किसी दूसरे की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉज, और उसको जो नेस्ट है उसको देख के लगा था कि वर्ल्ड जो है, ये जो पूरी दुनिया है वो कैसी बनी है? स्ट्रॉज से बनी हुई है। एंड कवर्ड बाय माय मदर, और जो है उसकी मम्मी जो है उससे और मेरी माँ से कवर की हुई है, सुरक्षित की हुई है। अभी देखिए बर्ड जब घोंसले में होता है तो उसके ऊपर उसकी मम्मी जो है उस बच्चे को कवर करके बैठ जाती है। तो बच्चा छोटा था, बर्ड छोटा था, तो उसे लगा कि जो ये नेस्ट है वही मेरी दुनिया है, और जो उसकी मम्मी है उसने कवर करके रखा था तो यही जो है वो बर्ड की दुनिया है, क्योंकि उसने जितना देखा था वो उतना ही सोच सकता था। नेक्स्ट लाइन। One day I fluttered from the nest to see what I could find and said, the world is made up of leaves. I have been very blind. और ये क्या बोलता है कि एक दिन, one day मतलब एक दिन, I fluttered from the nest. Fluttered का मतलब होता है trembling movement, unsteady movement। जैसे बच्चा है उसको उड़ना नहीं आता है, वो कैसे करता है? फड़फड़ा के उड़ता है। फ्लटर का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। One day I fluttered from the nest, और एक दिन वो अपने घोंसले से बाहर निकला। To see what I could find, अब उसको देखना था कि उसको क्या मिल सकता है। I said the world is made up of leaves. उसको क्या मिला कि ये जो दुनिया है वो किससे बनी हुई है? लीव्स से बनी हुई है, पत्तों से बनी हुई है। I have been very blind, और यह सब कुछ क्या थी? उसकी गलतफहमी थी। उसको जैसे लगा था, ब्लाइंड का मतलब होता है अनेबल टू सी, मतलब कि वह देख नहीं सका।
यानी कि जो सच्चाई है वह देख नहीं पाया। आपको पता है दुनिया में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप ऐसा नहीं बता सकते कि सिर्फ दुनिया जो है वो पत्तों से ही बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है बर्ड ने जितना देखा था बर्ड उतना ही बता रहा था बर्ड के हिसाब से। अब उसने पत्ते देखे थे तो उसे यह गलतफहमी हुई कि जो दुनिया है वो किससे बनी हुई है, पत्तों से बनी हुई है। At last I flew beyond the tree. कम से कम मैंने पेड़ से परे उड़ान भरी। At last मतलब कम से कम, I flew beyond the tree और वो पेड़ों के थोड़ा सा पार गया, देखा उसने and saw the sky so blue। और उसने क्या देखा कि स्काई जो है वो कैसा था, बहुत ब्लू था, नीला आसमान जो था उसने देखा था। Now how the world is really made। अब दुनिया वास्तव में कैसी बनी हुई है, I cannot tell, can you। और ये तो बर्ड का जो बच्चा है, बेबी बर्ड जो है वो तो बता नहीं सकता। और कैन यू यह पूछ के वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि ये जो वर्ड है कैसे बना हुआ है। ये तो इजी पोयम थी, तो हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम। अभी देखिए पोयम में राइमिंग वर्ड आए हुए हैं, वेल, शेल, अदर, मदर, फाइन, ब्लाइंड। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज लर्न एंड रिसाइट द पोयम। आपको यह पोयम जो है वह अपने क्लासरूम में बोलनी है। तो चलिए हम लोग एक बार लर्न करते हैं। I live first in a little house and live there very well, and live there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell, and made of pale blue shell. I live next in a little nest, nor needed any other, nor needed any other. I thought the world was made up of straw and covered by my mother, and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find, to see what I could find. I said the world is made up of leaves. I have been very blind. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue, and saw the sky so blue. Now how the world is really made I cannot tell. Can you? Question number 3. Describe the following in 1 or 2 lines. The first little house of the bird. Answer is, the first house of the bird is actually an egg. It was small, round and made up of pale blue shell. The nest made up of the straw and dried grass. It was small and covered by the body of mother. अभी देखिए नेस्ट जो है वो किससे बना है, straws and dried grass से बना होता है। It was small and covered by body of mother। और वो जो नेस्ट है वह उसकी जो बर्ड है उसकी मदर से कवर होता है। The world around the bird's nest। बर्ड जो है उसके नेस्ट के अराउंड में का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है वो कैसी है। आंसर इज, the world around the bird's nest was made up of leaves। वो किससे बनी है, लीव से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4. Imagine the following and write about each in your own words. What the word look like to baby? अभी देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको अपने मन से आंसर लिखने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द वर्ल्ड लुक लाइक टू बेबी। एक बच्चे के लिए उसकी जो दुनिया है वो कौन सी होगी, कैसी होगी? आंसर इज according to my opinion the world looks like baby is made up of his mother and father and family। अभी देखिए एक बच्चे के लिए उसकी दुनिया कौन कौन सी होगी, उसको जितने लोग दिखाई देते हैं उसके पास कौन कौन रहता है, मदर फादर और उसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वह होते हैं। तो एक बच्चे को क्या लगता है कि उसकी दुनिया कौन सी है, मम्मी पापा और फैमिली है। तो इसका आंसर आप अपने मन से और ज्यादा भी लिख सकते हैं। What the world looks like to fish। अब एक फिश को वर्ल्ड कैसा लगेगा? आंसर इज the world looks like to fish is blue since it is aquatic animal surrounded by water। अभी देखिए फिश जो है वह वाटर में रहती है, तो इसीलिए एक फिश के लिए जो उसकी दुनिया है वो क्या हुई, वाटर। I hope you understood all the things. Thanks for watching, children.